Assalamu alaikum and welcome to the latest episode of Post Market Analysis. Today is 27th of September 2024. अगर आज की हम डेली जो सेशन समरी है उस पर एक नज़र डालते हैं तो मार्केट की ओपनिंग आज पॉजिटिव थी विद 79.64 पॉइंट्स, जहाँ पे आज हमने देखा कि तमाम दिन जो प्रॉफिट टेकिंग था उसका अमल डोमिनेंट नज़र आया मार्केट की सेशन पे। आज एक और दिन था जहाँ पे लो वॉल्यूम का टर्नआउट हमने देखा, जहाँ पे सारी जो मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसमें टोटल 339 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए, जबकि KSE 100 इंडेक्स में खाली हमने देखा कि 153 मिलियंस के वॉल्यूम्स जनरेट हुए। आज भी हमने देखा कि तमाम दिन जो लो वैल्यू स्टॉक्स थे थर्ड ईयर के वो ही ज़्यादा फोकस में रहे और ज़्यादा फेवरेट रहे ट्रेडिंग के लिहाज से। बैंकिंग और ऑयल सेक्टर जो है उसमें हमने ज़्यादा प्रेशर देखा और आज इन्होंने मैक्सिमम पॉइंट्स लूज़ भी किए। अगर हम जो मेन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं आज, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि पावर एंड जनरेशन ने 78 मिलियंस में वॉल्यूम जनरेट किए और जो इसका टॉप परफॉर्मिंग जो स्क्रिप्ट था दैट वाज के इलेक्ट्रिक, जिसने सिर्फ अकेले में 50 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए। इसी तरह टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में ओवरऑल 50 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए और WTL अकेले ने 32 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि विद एक्सेप्शन टू बैंक, जहाँ पे आज नेशनल बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तमाम जो है स्टॉक्स वो काफ़ी लो वैल्यूएशन के और थर्ड ईयर के स्टॉक्स हैं। एक नज़र डालते हैं उन इम्पोर्टेंट ख़बरों पे जिनकी वजह से आज मार्केट में हमने काफ़ी स्पेकुलेशन भी देखी और काफ़ी चीज़ों पे असर अंदाज भी इन ख़बरों को होते हुए देखा। पहली ख़बर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है, जिनने आज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि अगस्त के महीने में जो फॉरेनर कंपनीज़ की जो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और जो रिपेट्रिएट की गई है अमाउंट वो 274.7 मिलियन US डॉलर्स के करीब है। अगर हम इसका मुवाजना करते हैं पिछले साल के सेम पीरियड में, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पिछले साल इन्हीं महीनों में तकरीबन 50 मिलियन डॉलर्स के करीब रिपेट्रिएट हुए थे, उसी सेम पीरियड में हमने देखा कि इस साल 225.5 मिलियन डॉलर्स एडिशनल रिपेट्रिएट किए गए हैं। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग, जहाँ पे कंपनियों के लिए रिलैक्सेशन है वो प्रॉफिट ऑफ रिपेट्रिएशन के लिए। वहीं पे जो ये रिपेट्रिएशन हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उस पे इनका क्या असर हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के हवाले से आज ख़बर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पे देखी गई, जिन्होंने पाकिस्तान को मज़ीद सख्त शराइत पेश की हैं, जिनमें एडिशनल सब्सिडी कट्स, रिवीजन ऑफ NFC अवार्ड और टैक्स रिफॉर्म का सख्ती से कहा गया है। जो तीनों पॉइंट्स हैं इस वक्त वो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और डिफ़िकल्ट भी होंगे। पॉलिटिकली इन पे डिसाइड करना हैज़ ऑलवेज़ बीन एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ये जो बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन डिमांड्स ऑफ IMF और जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है इसके दरमियान में बैलेंस कैसे कर सकती है। इसके अलावा IMF ने मज़ीद वजाहत पेश की है कि उनकी नॉलेज में नहीं है या उनकी मर्ज़ी से पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक से 11% इंटरेस्ट के ऊपर जो लोन उठाया है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ना ही उनको इस चीज़ की मालूमात है और ना ही IMF की मर्ज़ी और अप्रूवल के बाद ये काम किया गया है। नेपरा के हवाले से खबर आज आई, जहाँ पे मैसिव इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ प्लान किया जा रहा है आने वाले महीने के अंदर,
क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में, और जिसमें हम जो है देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, चूँकि उसकी जो इस्तेमाल है उसमें 20% की कमी हुई है, जो हमने देखा था गुज़श्ता महीनों में जो प्राइसेस जैसे इंक्रीज़ की गई थी, तो वहीं पे हमने देखा उसके रिएक्शन में बिजली के इस्तेमाल में कमी वाक़या हुई। उसी चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए नेपरा मज़ीद टैक्सेस लगाने जा रहा है। बीएफ बायोसाइंसेस के हवाले से आज इम्पोर्टेंट ख़बर, जो कि फिरोज सन्स की एक सब्सिडरी है जिसकी आईपीओ पिछले 2 दिनों में हमने देखा उसकी बुक कीपिंग के हवाले से। उसके हवाले से बताया गया कि वो उस पर बहुत ज़्यादा लोगों की इंटरेस्ट देखा गया, और जो सब्सक्रिप्शन है वो 3.4 टाइम्स अपनी जो अनाउंस्ड जो उसकी वैल्यूएशन थी उससे ज़्यादा की गई, जहाँ पे फ्लोर प्राइस जो है उसको 55 रुपीज़ पर शेयर रखा गया था। उसकी जो अब अपवर्ड जो हाईएस्ट प्राइस जो बिड की गई है दैट इज़ 77 रुपीज़ पर शेयर, जो कि 40% ज़्यादा है उसकी जो ऑलरेडी अनाउंस्ड प्राइस थी। आने वाले दिनों में जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीएफ बायोसाइंसेस के हवाले से बहुत सी पॉजिटिव खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं, और इस आईपीओ की मद में जहाँ पे वो रेज़ कर पाएंगे ऑलमोस्ट 2 अरब रुपए, तो स्टॉक एक्सचेंज में इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एंट्री ऑफ द शेयर्स ऑफ पीएफ बायोसाइंसेस, और देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो है कौन सा नया ट्रेंड सेट करने जाएगा, क्योंकि याद रहे कि ये पहली बायोसाइंसेस की कंपनी होगी जिसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में होने जा रही है। निशात मिल्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ख़बर कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दी है टू डिस्पोज ऑफ 100% इक्विटीज़ जो निशात हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में जो थे उसको डिस्पोज ऑफ करने की इजाज़त दी है, और अब ये जो डिसीजन है शेयर होल्डर्स के पास जाएगा फॉर फर्दर अप्रूवल। दूसरा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से ख़बर थी कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है एसपीआई, उसमें सितंबर के हफ्ते जो क्लोज आज हो रहा है उस पर स्लाइड इंक्रीज़ देखी गई है ऑफ 0.05%। ये बताना ज़रूरी होगा कि हम पिछले 2 से 3 हफ्ते में तकरीबन तमाम जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें हम स्लाइट इंक्रीज़ देख रहे हैं, और स्पेशली जब लास्ट टाइम जो इंटरेस्ट रेट में कट किया गया था स्टेट बैंक की तरफ से, उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर में इजाफा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें भी इजाफा हम देख रहे हैं, और उसके हवाले से हम इन्फ्लेशन की जो अगली आने वाली हैं फिगर्स उसमें भी खदशा है कि हम इजाफा देख सकेंगे। अगर आज के हम सेशन समरी की बात करते हैं तो इट वाज अ रूटीन नॉर्मल सेशन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम देख रहे हैं पिछले 2 से 2.5 महीनों के दौरान, जिसमें प्रॉफिट टेकिंग का हम मेजर पोर्शन देखते हैं दिन की कार्रवाई के अंदर, और वॉल्यूम्स का जो टर्नओवर है उसमें हम नुमाया कमी देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। तो आज भी इट इज़ द सेम पिक्चर, कोई ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं, जहाँ पे हमने देखा कि थ्रू आउट द डे प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रहा, और क्लोजिंग से सेशन में हमने देखा कि उसका एक मेजर वेव आई जिसमें मार्केट ने मैक्सिमम पॉइंट्स लूज़ किए। अगर आज की हम मार्केट समरी की बात करते हैं तो इट इज़ द सेम थिंग जो हमने कल देखा था, जहाँ पे कल मार्केट ने ऑलमोस्ट 590 पॉइंट्स लूज़ किए, आज मार्केट ने 365 पॉइंट्स लूज़ किए। दोनों दिनों में मार्केट ने जो क्लोजिंग ट्रेंड दिखाया था वो डाउन ट्रेंड था। सो इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज सेशन जो आज हमने देखा, उसमें कोई ख़ास चेंज हमने नहीं देखी। अगर हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तरफ एक नज़र देखते हैं उनको, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज वॉल्यूम्स, ट्रेड्स और वैल्यू तीनों में आपको कमी नज़र आएगी। ऑल्दो के इन फिगर्स का वॉल्यूम में जो मार्केट की आज ओवरऑल क्लोजिंग है नेगेटिव,
उस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट चूँकि हम देखते हैं कि डेटा के लिहाज से बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो क्लोजिंग को मज़ीद स्ट्रेंथन भी करती हैं, सहारा भी देती हैं। तो आज के दिन भी आप देख सकते हैं जहाँ से कल के मुकाबले में हमने तीनों जो फिगर्स हैं उसमें कमी देख रहे हैं, तो पॉइंट्स में भी आज हमने इसीलिए कमी देखी। जो टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स हैं उनका कंबाइंड जो वॉल्यूम आज जनरेट हुआ दैट वाज 162 मिलियन, जो कि तकरीबन ओवरऑल वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है उसका ऑलमोस्ट 50% है। पॉइंट्स ड्रॉपिंग टाइम आज हमने क्लोजिंग सेशन में देखा और मार्केट का जो क्लोजिंग पैटर्न था वो डाउन ट्रेंड में था। इसी तरीके से अगर हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स को देखते हैं तो सिवाय हपको के और नेशनल बैंक के बाकी तमाम थर्ड टीयर के लो वैल्यू स्टॉक्स हैं जिनमें हम इस वक्त जो इंटरेस्ट है मार्केट में पार्टिसिपेंट्स का वो हम पिछले बहुत अरसे से 3 से 4 महीनों से देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि उनका ज़्यादा फोकस जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइस वैल्यूएशन ज़्यादा है उनकी निस्बत जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त जिन जो थर्ड टीयर के जिनकी स्मॉल वैल्यूएशंस हैं, छोटी कीमत के जो स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा इस वक्त प्रेफरेंस देखी जा रही है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में। जनरली इट इज़ क्लियरली विजिबल है कि जो शॉर्ट टर्म की इस वक्त मार्केट के अंदर एक साइकी डेवलप हो चुकी है जिसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट शॉर्ट टर्म पे गेन्स हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एक नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स है या जो एक क्राइटेरिया है ऑफ स्टॉक सिलेक्शन का उसमें छोटी वैल्यूएशंस वाले स्टॉक्स ही ज़्यादा आइडियल होते हैं और पसंद किए जाते हैं। अगर आज की स्किप परफॉर्मेंस हम देखें तो टोटल 439 कंपनीज के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग की गई जिनमें से अपर कैप में 8 कंपनीज ने क्लोजिंग दी और लोअर कैप में 6 कंपनीज ने क्लोजिंग दी। अपर कैप में प्रोमिनेंट कंपनीज एज फार एज वॉल्यूम इज कंसर्न उनमें आसिम टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड था, क्रेसेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स था और GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जबकि लोअर कैप में अगर हम देखते हैं तो क्लाउड PIA होल्डिंग कंपनी और सलमान नुमान एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अगर हम ट्रेडिंग व्हील की तरफ देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज मैक्सिमम प्रेशर कमर्शियल बैंक्स सेक्टर में देखा गया, ऑयल एंड गैस में देखा गया जहां पे हैवी वेट्स जो है मैक्सिमम पॉइंट्स लूज भी किए और जिन्होंने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए उनकी भी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसके अलावा भी आपको ओवरऑल रेड कलर का ज़्यादा डोमिनेंस आज की ट्रेडिंग व्हील में नज़र आ सकती है। हाउएवर जैसे हम रोज़ाना कहते हैं कि जो ट्रेडिंग व्हील में जो कलर शेड्स हैं वो एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं बताते जिस तरह से हम पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल में ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो नज़र डालते हैं पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल पे जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इट्स एन इंटरेस्टिंग जो इस वक्त मार्केट में हम सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पे हम बहुत हफ्तों से देख रहे हैं कि रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स आपको नज़र आएगी जहाँ पे आपको एक दिन फौजी फर्टिलाइज़र अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, 1 से 2 दिन बाद ये आपको पॉइंट्स लूज़ करते हुए वाली साइड पे नज़र आएगा। तो इट इज़ द सेम स्टोरी जो हम डेली देखते हैं जहाँ पे आज हमने देखा कि कल की परफॉर्मेंस जहाँ फर्टिलाइज़र सेक्टर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की थी, आज फर्टिलाइज़र सेक्टर ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। जो इंटरेस्टिंग एक सवाल उठता है कि 24 घंटों में ऐसी क्या चेंज आ जाती है कि जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ओवरनाइट चेंज हो जाती है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग जो कि इस वक्त मार्केट जिस फेज से गुजर रही है। अगर हम देखते हैं तो ईफर्ट ने पॉइंट्स गेन किए, आज एंग्रो ने पॉइंट लूज़ किए। इसी तरीके से मैक्सिमम कंपनियां आप अगर अपने पास देखते हैं या यादाश्त में रखते हैं तो जो आज पॉइंट्स कंट्रीब्यूटिंग टेबल के ऊपर वाली साइड पे हैं 1 से 2 दिनों बाद आपको ये पॉइंट्स लूजिंग वाली साइड पे भी नज़र आएंगी।
अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की तरफ आते हैं, 15 मिनट्स टाइम पीरियड पे जो चार्ट है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 15 मिनट्स पे जो ट्रेंड है मार्केट की वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है, और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि शायद जिस हिसाब से मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, तो 15 मिनट्स पे इसका जो ट्रेंड है या तो वो टूटने जा रहा है और या नया ट्रेंड बनने जा रहा है. सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग, जो अगले हफ्ते के 3 से 4 सेशंस होंगे उनमें हम देख सकेंगे कि जो 15 मिनट की अगली जो चाल आती है मार्केट में, उसमें मार्केट आया नया ट्रेंड बना पाती है या जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है ये तोड़ के मज़ीद नेगेटिव साइड पे ट्रेल करना शुरू करती है. वॉल्यूम्स का अगेन सिंपल कि वॉल्यूम्स नहीं जनरेट हो रहे, स्पेशली जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी पॉइंट्स टेबल पे ज़्यादा नुमाया पोजीशन है. जब तक मार्केट में उन स्टॉक्स में नहीं एक्टिविटी जनरेट होगी, मार्केट स्ट्रेंथन नहीं होगी और विद स्ट्रेंथ नहीं मूव करेगी. यही चार्ट अगर हम बोलिंजर बैंड के इंडिकेटर के साथ देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आज की क्लोजिंग है उसने बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ को क्रॉस कर लिया है, वॉयलेट किया है. यही चीज़ हम जो ट्रेंड लाइन का बता रहे थे कि बज़ाहिर लगता है कि 15 मिनट का जो ट्रेंड लाइन है उसको मार्केट तोड़ने जा रही है और एक नया ट्रेंड सेट करने जा रही है. सो अगेन मंडे ऑनवर्ड इट विल बी इंटरेस्टिंग कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है और मार्केट की जो अगली मूव है वो इसी ट्रेंड में वापस आने की हो सकती है या एक नया ट्रेंड टू द नेगेटिव साइड बन सकती है. इसी पे अगर हम फर्दर देखते हैं RSI के हवाले से, तो जो इस वक्त रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है इट स्टैंड्स एट 31.95, जो कि मार्केट में वीकनेस शो करती है. ऑल्दो कि इसको लोग इंटरप्रेट इस तरह भी करते हैं कि इस वक्त ओवर सेलिंग है, लेकिन ओवर सेलिंग की चीज़ को हम इसलिए नहीं सपोर्ट करेंगे कि ओवर सेलिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें एक वॉल्यूम का एक लेवल से ऊपर जनरेट होना और फिर उसके बाद एक सेलिंग का फेज़ आना. तो जहाँ पे वॉल्यूम्स ही इतने कम जनरेट हो रहे हैं और उसमें ऑल्दो कि हम देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट सेलिंग है वो ज़्यादा है, बट RSI का उस प्रॉफिट सेलिंग से डायरेक्टली रिलेशन इस वक्त इन हालात में नहीं हम जोड़ सकते. सो हम सिंपली कह सकते हैं कि इस वक्त मार्केट जो पॉइंट ऑफ वीकनेस है उस पे खड़ी है, जहाँ पे RSI इसके निचले लेवल्स की तरफ है. इसको इट इज़ द सेम थिंग कि आप किसी भी चीज़ को डिफरेंट नामों के साथ याद कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. बेसिक मकसद है कि मार्केट इस वक्त स्ट्रेंथ में नहीं है, वीकनेस के साथ मूव कर रही है और एग्जिस्ट कर रही है. अगर हम मंडे की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो हम सेफली कह सकते हैं कि मंडे के दिन भी मार्केट जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग का ज़्यादा असर हम देखेंगे. जैसे हमने आपको अभी टेक्निकल चार्ट्स पे भी बताया था कि जो मार्केट है इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग 15 मिनट्स ट्रेंड लाइंस. मंडे ऑनवर्ड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कि बाउंस बैक करके इसी ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा से वापसी करती है, विच विल बी अ पॉजिटिव थिंग, या इससे मज़ीद नेगेटिव क्लोजिंग देकर और एक नया चैनल अपने लिए बनाती है डाउन ट्रेंड में, जो कि इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कि मार्केट जो बुध से ऑनवर्ड जो एक नया महीना आएगा उसमें एंट्री कैसे लेती है, विद पॉजिटिव नोट आती है या विद नेगेटिव नोट आती है. अमूमी तौर पे स्टॉक मार्केट में जो अक्टूबर का महीना है उसके हवाले से डिफरेंट सुपरस्टिशंस, डिफरेंट मिथ्स हैं. सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज entering the month of October with these indicators. मार्केट मंडे को रेंज बाउंड भी रहेगी. मार्केट सेंटिमेंट्स ज़्यादातर नेगेटिव रहेंगे, ऑल्दो कि अगर मार्केट पॉइंट्स गेन करके पॉजिटिव में भी क्लोजिंग देगी, बट ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स इस वक्त नेगेटिव हैं. स्पेकुलेशन बेस्ड मूवमेंट्स हैं, न्यूज़ इन्फ्लुएंस्ड हैं, और
हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वीकेंड है, अगर इस पे कोई मार्केट को बहुत बड़ा बूस्टर ना मिला, बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ ना मिली, तो डेफिनेटली हम मार्केट को अंडर प्रेशर ही देखेंगे ऑन मंडे. Strategy हमारी will continue to be the same one, to work with stop loss and profit taking जहाँ पे आपको मौका मिले. Primary focus we still stand by our जो कॉल थी कि all the running scripts of fertilizer, technology and auto sector. ये हमारे पिछले 3 सेशन से we are continuing with this primary focus. The reason is कि हमने पिछले जो एक महीने से जो इसका डेटा देखा है, उसमें ये 3 सेक्टर्स बहुत रेगुलरली, ऑल्दो के रोटेशन हो रही है इनमें स्क्रिप्ट्स की, बट ये 3 सेक्टर्स कंटिन्यूसली मार्केट में पॉजिटिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. सो दैट्स वाई वी आर कंटिन्यूइंग विद आर प्राइमरी फोकस पिछले 3-4 सेशन से, और हम इन्हीं 3 सेक्टर्स पे फोकस किए हुए हैं कि इन्हीं में से जो रनिंग स्क्रिप्ट्स हैं आप उन्हीं को सेलेक्ट करके उसमें एंट्री, एग्जिट या प्रॉफिट टेकिंग का अमल कर सकते हैं. So with this we come to the end of today's episode of Post Market Analysis. Hoping that you have liked it. Please inform us with your views and suggestions and recommendations, and guide us to make better videos and better analysis for you. आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का. Wish you all the best. Wish you a very good evening, a very good weekend, and inshallah मिलते हैं दोबारा मंडे को. Thank you very much.